मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलवंत काजला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राधा रानी डिफेंस एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम 8 जनवरी को होने वाला है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके तथा इंग्लिश तथा हिंदी। जिसमें कि आपको जो रीजनिंग का सिलेबस आता है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में रीजनिंग जो आती है वो कितने नंबर की आती है। तो इसमें 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रीजनिंग है आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे कि आपको रीजनिंग ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं होता, बस सिर्फ आपको दिमाग लगाना है और क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखा रखा है, ये चैप्टर जो होते हैं इनमें 2 या 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी आते हैं इन्हीं चैप्टरों से आते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला चैप्टर जो है आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं 8 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है उससे पहले हम क्रैश कोर्स कर फ्री क्लासेस के साथ हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। जैसे क्वेश्चन आपको आते हैं और जो आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी के बारे में मैं आपको सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा और उनके साथ किस प्रकार से हम ट्रिक के साथ उन क्वेश्चनों को करेंगे, आपको भी बड़ा मजा आएगा। जैसे कि पहला चैप्टर है इसकी श्रृंखला सीरीज का चैप्टर आता है। सीरीज नो वर्बल में भी आता है और नॉन वर्बल का भी, दोनों तरीके की सीरीज के क्वेश्चंस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। सीरीज में मतलब पहले 2, 4, 6 और उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन, उसमें थोड़ा लॉजिक होगा। ये तो एक साधारण भाषा में मैंने बता दिया आपको। दूसरा चैप्टर आता है गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या आता है, गणितीय संक्रियाएं। उसमें क्या होता है बेटा, जैसे वो कह देगा प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को मल्टीप्लाई कहा जाता है, मल्टीप्लाई को डिवाइड कहा जाता है। तो बेटा हम उसमें जो उनके चिन्ह होते हैं उनको चेंज करना होता है और उसके बाद हमें बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाने के बाद हमें उसको करना होता है। तीसरा चैप्टर आता है क्रम व्यवस्था परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। तो बेटा उसमें क्या कह देता है, राम का स्थान ऊपर से 14वां है और नीचे से 17वां है। तो बेटा उसमें बताना होता है कि उस क्लास में, उस कक्षा में कितने बच्चे हैं, या उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं, या फिर कोई भी कितने इंसान हैं, कितने आदमी हैं, उसमें सारे आते हैं इसमें। तीसरा चैप्टर आता है बेटा सादृश्यता, एनालॉजी। ठीक है, चौथा चैप्टर आता है वर्गीकरण। चौथा चैप्टर कौन सा है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। पांचवा आता है पासा। उसमें 2 प्रकार के पासे होते हैं, जैसे हमें पता है एक सामान्य पासक होता है, एक मानक पासा होता है। मैं भी उस तरीके की क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अगला चैप्टर आता है दिशा और दूरी। अगला चैप्टर क्या आता है बेटा, दिशा और दूरी। जैसे वो कह देगा राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और वो पूरब की तरफ 2 किलोमीटर जाता है, फिर अपने लेफ्ट घूमता है या राइट घूमता है और फिर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो आप बताइए कि उसकी वहां से उसकी दूरी कितनी होगी, या फिर वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये सभी तरीके के क्वेश्चन आपको दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन में मिलेंगे। अगला आता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में कोई एक शब्द दे देगा, फिर उससे बताएगा कि इनसे कौन सा शब्द बन सकता है। ठीक है बेटा, अगला आता है कूट लेखन व कूट वचन, कोडिंग कोडिंग। उससे अगला आता है शब्द संरचना, कि एक शब्द से हम कितने शब्द बना सकते हैं। अगला आता है कथन एवं तर्क, जो आपका पिछली बार भी आया था कि एक तर्क कथन दे दिया, फिर वो उसने तर्क पूछा कि ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता, या दोनों सही हो सकते हैं या एक सही हो सकता है। उसको आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें कहेगा कथन जो तर्क है वो ए सही है या तर्क बी सही है। इन दोनों क्वेश्चन में ये आते हैं। घड़ी एवं कैलेंडर, घड़ी के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा। उसमें पूछेगा घड़ी कि इस समय वो वहां पर पहुंचा, एक बस स्टैंड पर पहुंचा या रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, वो वहां पर जब पहुंचा तो वो 5 मिनट लेट था, तो 10 मिनट पहले उससे गाड़ी निकल गई, तो उसे कितना समय रुकना पड़ता स्टेशन पर गाड़ी में बैठने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा। अगला आता है रक्त संबंध। रक्त संबंध में बेटा क्या होता है कि राम कि वो एक सीढ़ी की तरफ को इशारा करते हुए कहता है ये मेरे पुत्र के पिता हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो उनका संबंध निकालना होता है। अगला आता है वेन डायग्राम। तो बेटा वेन डायग्राम में क्या है, 3 चीजें
दे देगा, ठीक है, उसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे उसने दे दिया टमाटर और क्या कहते हैं आलू और एक सब्जी, तो उसको क्या डायग्राम बनाएंगे हम, तो दोनों सब्जियों में आते हैं, ठीक है, तो ये वेन डायग्राम दे देगा। लुप्त पदों को भरना, जो लुप्त पद होंगे वो भरने होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में आते हैं। आकृति पूर्ण करने के लिए भी आती है बेटा, कभी कभी क्वेश्चंस में आकृति कैसे पूर्ण की जा सकती है कि आपको 3 आकृति की भरी हुई मिलेगी और चौथी भरनी होगी, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा। उससे क्या है बेटा कि 4 ऑप्शन देगा और चारों ऑप्शन को वहां पर एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उसमें फिट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे कि मैंने यहां लिखा है, अब सैनिक स्कूल दूर नहीं, इतनी मेहनत करनी है हमें इन दिनों में जो हमारे बचे हुए दिन है बेटा, इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूं आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत नहीं होगा। अगर जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से करना सिखाऊंगा, उससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो बेटा दम लगाकर जोश के साथ करना है, हमें इसका सिलेबस कंप्लीट करना है और एक क्वेश्चन को करके आना है और सैनिक स्कूल में हमें एक सीट अपनी पक्की करनी है बेटा। तो इसी के साथ मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और बेटा इस चैनल को हमने आप बनाया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और भी लोगों से आप सब्सक्राइब कराएं मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।